स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्क्वैभ्य श्नुश्च स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्क्वैभ्य श्नुश्च। तो अच्छा 3 पद है। स्क्वैभ्य तक पंचमी बहुवचनम, स्नु प्रथमा के एक वचन, च पे 3 पद है। स्तंभु इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः स्तंभुश्च स्तुंभुश्च स्कंभुश्च स्कुंभुश्च स्क्वैश्च। स्क्वयः फिर पंचमी बहुवचन में स्क्वैभ्यः ये रूप बनेगा। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से श्नागा, सार्वधातु के का भी अनुवृत्ति चल रहा है सार्वधातु के यक से, और कर्तरी अनुवृत्ति कर्तरी शब्द से धातु प्रत्यय प्रश्च का अधिकार चल रहा है। अर्थ स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु इति चत्वारः सौत्रात् धातवः। ये सब सौत्र धातु है, पाणिनि धातु पाठ में नहीं है। इन चारों का एक ही अर्थ है, रोधनम रोकना, छत को गिरने से रोकता है स्तंभ, रोकना अर्थ में। गाड़ी को रोक दिया, किसी चीज को रोक दो, रोकने अर्थ स्तंभनम रोधनम। स्तंभो स्तुंभो स्कंभो स्कुंभो यदि चत्वारा सौत्रा धातवा, ये चारों सौत्र धातु हैं। स्क्वै आप प्रवण धातु, ये इसी का है, क्रियाधिगण का ही है ये। अच्छा स्ना प्राप्त तो था ही, एक पक्ष में इसने स्नु विधान करने के लिए इसमें ग्रहण कर लिया। इत्येते भी स्नु प्रत्यय भवति चकारात स्नाच, चकार की वजह से स्ना प्रत्यय भी होगा कर्तृवाचक सार्वधातु के प्रतः कर्तृवाच्य सार्वधातु के प्रत्यय में। उदाहरण है स्तब्नाति स्तब्नोति, स्तब्नाति स्तब्नोति, एक को बना लो वैसे सभी है। कैसे बनता है? धातु कौन है? स्तंभो, धातु यहां पर स्तंभो, स्तंभ बचा, स्तंभों में स्तंभ बचेगा। स्तंभ धातु से लट टिप शब प्राप्त, इस सूत्र ने 2 काम किया है, स्नु प्रत्यय का विधान कर दिया। स्नु का क्या बचेगा? नु, नु धन ती, स्तंभ नु धन थी। इसका क्या संज्ञा होगा? तिप का सार्वधातुक संज्ञा हो जाता है, और ये विशिष्ट होने से सार्वधातुक संज्ञा हो जाता है। लेकिन यह है पित्त, और अपित्त होने से क्या हो जाता है? गित। अपित सार्वधातुकम गिद्वत् स्यात्, गिद्वत् हो गया। तब ये मकार है जो बीच में है अनुनासिक, उसका लोप होगा। कौन सूत्र क्या करेगा? अनिताम हलोपदाया इंगिति च, अनिताम हलोपदाया इंगिति च सूत्र है। वो सूत्र का क्या होगा? नकार लोप होगा, स्तभ बचा, स्तभ नु ती। अब यह है अपित, इंगित नहीं है, इसे नु कहू को गुण हो गया, स्तभ नो ती। दूसरे पक्ष में स्तभ नाती रहेगा, बस इतना ही है। स्ना है वहां, नु के जब क्या रहेगा? स्ना, तो स्तब्नाति, फिर स्तब्नोति स्तब्नाति। एवमेव अन्य सभी बना लो, स्तुब्नाति स्तुब्नोति, स्कभनाति स्कभनोति, स्कुभनाति स्कुभनोति, अरे स्कुनाति स्कुनोति, स्कुनाति स्कुनोति। सब जगह की प्रक्रिया है कि इतना स्कू में ये नहीं लगेगा सूत्र निदान। उपध्याय में नहीं है ना नकार, उपध्याय में अनुसार प्रसरण होकर नकार मकार कुछ भी नहीं है, वह है ही नहीं। स्कू अजंत धातु है, अतः स्कुनाति स्कुनोति बनेगा। यही गीत के पढ़ते हुए यहाँ लोप हुआ नकार का, स्कू में क्या लगेगा? किंगिति चा, स्कू ना ती रहेगा, स्कू नु ती रहेगा, ना और नु क्या हो जाएंगे? अपे सार्वधातुकम गिद्वत हो गया।
गित होने से सार धातु कार धातु के से स्कू के ऊ को गुण प्राप्त था, उसको किंगित निषेध कर देगा। तो स्कुनाति स्कुनौती ये रूप बन जाता है। हलष्ण शानझौ, हलष्ण शानझौ, हला पंचमी के एक वचन, स्नह षष्ठी के एक वचन, शानच प्रथमा के एक वचन, हौ सप्तमी का एक वचन। हौ कहने से ज्ञापन हो जाता है ये लोट लकार में ये सूत्र काम करेगा, क्योंकि ही कहाँ मिलता है हमको? लोट लकार में। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन मात्र में ही मिलता है। कैसे मिलेगा ही? शेर ही पिच्चा सूत्र है, शेर या पिच्चा। ये सूत्र क्या करता है? सिप के सी को ही आदेश करता है और लोट लकार में ही करेगा, लोट लकार में। अतएव ही का सप्तमी क्या बनेगा? हौ, है नहीं, हौ। हरि का हरौ, ऐसे ही का हौ। इकारांतों का अंत में सप्तमी और आता है, इसलिए ही का सप्तमी का जन्म बनने से सूत्र में हौ ज्ञापन कर दिया। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन मात्र एक ही में लगेगा, सर्वत्र नहीं लगेगा। दृष्टांत देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। और इस सूत्रकार कह रहे हैं तो अनुवृत्ति किसी का नहीं बोल रहे। हलंता धातोर उत्तरस्य स्ना प्रत्यय स्थाने शानच्च आदेश भवति हौ परतः। ही के पर में रहते हुए ये काम करना है। कैसे धातु होना चाहिए? हलंता धातु हो, हलंत धातु हो। उत्तरस्य स्ना प्रत्यय, उसके उत्तर में कौन आया? क्रियादि बेष्णा से स्ना प्रत्यय आया। उस स्ना के स्थान में क्या आदेश होगा? शानच आदेश हो जाएगा। शानच, शानच में क्या बचेगा? आन, चकार संज्ञा हो जाएगा हलंत्यम। श की संज्ञा कौन करेगा? लशक वत्तित है। तो कब? हौ परतः सुषाण बनेगा, सुषाण बना। रत्नानी नहीं, मुषाण हो, सुषाण पाठ कर, मुषाण रत्नानी। मुषाण मैंने चोरी करो, मुशस्ते रत्नों का चोरी करो। मुषाण कैसे बना? मुषा स्ते धातु, मुशस्ता दो स्ते अर्थ में, चोरी अर्थ में। लोट लकार मध्यम पुरुष लेना, एक वचन। क्या आया? सिप, सिप का प गया, सी बचा। कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त हुआ, क्रियादिभ्य स्ना हुआ, बचा मुश ना ती, अरे ती बोल दिया। सी, सी को क्या कर दूंगा? शेर या पिच्चा, ये कर दो। वो भी अपित है, ही भी क्या हो गया? अपित है। यदि सिप के स्थान में हुआ, सिप के स्थान में ही होने से सिप में जो धर्म था पित्त, वो ही में भी आना चाहिए ना। स्थानीय विधादेश हो अनल विधो से ये नहीं आएगा कि भाष्यकार ने लिखा है पिच्छ गिन्न गिच्छ पिन्न, पिच्छ गिन्न गिच्छ पिन्न। मानी जो एक बार गित हो गया वो कभी पित्त नहीं बना सकोगे, और जब पित्त है उसे कभी गित नहीं बना सकते। इसलिए इसको अपित कह दिया ना, अपित कहने से गित हो गया। अब उसको यहां से पित्त ला उसको पित्त बनाओ, गित भी रहे पित्त भी रहे, दोनों रहे, ये नहीं हो सकता। गित है तो पित्त नहीं, पित्त है तो गित नहीं। इसे भाष्यकार ने लिखा है पिच्छ गिन्ना गिच्छ पिन्ना, ये बोल दिया। अतएव कभी पित्त यहां से पित्त धर्म ला के इसको पित्त हम नहीं कर सकते, गित ही रहेगा। और ये तो गित ही है, सार्वधातु में अपित गित्वत हो गया है, गित है ये तो। अतः यहाँ लघुपद गुण नहीं हुआ, पुगंता लघुपद से नहीं लगेगा। तब वर्तमान सूत्र लगा हलाश्ना शानज्झौ, तो ना को क्या हो जाएगा? मुझ से शानच, शानच का बचेगा आना, और वहाँ है ही, आना और ही रह गया।
अदन से पर ही है ना, सूत्र क्या लगेगा? अतो हे ही को लुक कर देगा, गया हो, मिला दो तो रूप बनेगा मुषाण। अटकुप्पांग दंतरकार को मूर्धन्यकार हो जाएगा। अटकुप्पांग व्यवायपी मूर्धन्य कर दिया, मुषाण बन गया। एवमेव पुषाण शरीरम, मुषाण रतरानी, एवमेव पुषाण शरीरम, अपने शरीर को पुष्ट कर लो, कमजोर हो, तगड़ा बनो, उसके लिए पुषाण शरीरम दृष्टा। पुष पुष्टौ धातु है, पुषा पुष्टौ धातु, पुष्टि अर्थ में। पुष्टा से यही प्रक्रिया, मुझे पुष लिख दो, बाकी यही प्रक्रिया है, पुषाण। छंदसी शाय जपी, छंदसी शाय जपी, शानच के जगह पर उसने क्या कहा? शायच कर दो। इन वेद में छंदसी सप्तमी के एक वचन, शायच प्रथमा के एक वचन, अपि अप्य, 3 पद है। अपि के वजह से एक बार शानच भी हो जाएगा। अनुवृत्ति है स्नाह, पुरुष से स्नाह का अनुवृत्ति करो। छंदसी विषये स्नाह स्थाने शानच्चादेश भवति शानज्जपी। वेद के विषय में स्नाह के स्थान में शायच एक बार होगा और एक पक्ष में शानच भी कर सकते हैं। देखो दृष्टांत दे रहे, गृभाय जिह्वया मधु, जिह्वा से मधु को ग्रहण करो। गृभाय, गृभु धातु है, गृभु, गृभु धातु से आपने क्या कर दिया? जैसे अभी मुझसे किए थे, ग्रिप से ऐसे ही लिख देना, सिप, सिप को ही इधर शानच की जगह पर पहला शायच कर दो और उसके बाद में एक बार शानच भी कर दो, तो शायच हुआ तो गृभाय, और शानच करूंगा तो गृभाण। यह नहीं रहेगा, ना रहेगा, इतना ही फर्क है। गृभाय गृभाण जिह्वया मधु, ऋग्वेद का मंत्र है। शानच में एक और दृष्टांत दे रहे, बधान पशुम, बधाय पशुम, बधान पशुम, दोनों बनेगा। बध धातु है, बंधने हैं, बधी बंधने, बधान बना। व्यत्ययो बहुलम, व्यत्ययो बहुलम, व्यत्यय प्रथमा का एक वचन, बहुलम भी प्रथमा का एक वचन, 2 पद है, 2 पद। अनुवृत्ति आ रही पुरुष सूत्र से छंदसी, छंदसी विषय है सर्वेषां विधीनां बहुल प्रकारेण व्यत्ययो भवति। छंद के विषय में जितनी विधियां अभी तक पढ़े और आगे पढ़ोगे पूरे अष्टाध्यायी में, वह सारी विधियों का बहुल प्रकारेण व्यत्यय भवति, बहुल का जो है व्यत्यय हो जाएगा। सभी विधि का मतलब किसी को कुछ भी कर दूं क्या वेद में? तो गिनाना पड़ेगा ना फिर, कौन से विशेष गिना के बताओ कौन से है, वही समझा रहे। अत्र भाष्यकार प्रकरणांतर्वीतानां स्यादि विकरणानाम अपि व्यत्यय सिद्ध्यर्थम योग विभागम करोति। महाभाष्यकार व्यवस्था देने के लिए प्रकरणांतर में विहित स्यादि प्रत्ययों को भी, प्रकरणों को भी व्यत्यय से करने के लिए पहले योग विभाग करते। 2 सूत्र बनाया, व्यत्यय अलग बहुलम अलग, एक सूत्र को 2 सूत्र बनाने का नाम योग विभाग। यानी कि वहाँ कहीं कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी वाले योग विभाग है ना, रहता है ना, विज्ञान विभाग, गणित विभाग, ये यहाँ ऐसे नहीं है। योग विभाग योग का डिपार्टमेंट, ऐसा अर्थ नहीं ले लेना है। योग विभाग का अर्थ होता है सूत्र को भाग कर दिया, योग में सूत्र, उसको 2 भाग करके व्याख्या किया। कौन? भाष्यकार ने। क्या व्याख्या कर रहे हैं? तस्यायम अर्था, पहला जो यथा, जैसे कि व्यत्यय यदि एको योग, एक सूत्र है, तस्यायम अर्थ, उसका अर्थ क्या है? व्यत्ययो भवति स्यादि विकरणानाम कह दिया। व्यत्ययो भवति स्यादि विकरणानाम, स्यादि जितने विकरण प्रत्यादि आदि जितने विकारी कर रहे हैं
उन सभी व्यत्यय से होगा। ततश्च उसके दूसरे सूत्र बनाओ, बहुलम, वहाँ पर व्यत्यय का अनुवृत्ति करो तो उसका अर्थ क्या होगा? तसयम अर्थः बहुलम छंदसी सर्वे विधयो भवन्ति। छंद में बहुलकात सारी विधियाँ होते हैं। किम पुरम व्यत्ययो नाम, व्यत्यय किसका नाम है? जवाब दे रहे स्वयं भाष्यकार, उत्तर यदि व्यतिगमनमिति व्यत्ययः। भाष्यकार ने क्या लिखा? व्यतिगमनमिति व्यत्ययः, व्यतिगमनम इति व्यत्ययः। यस्य प्राप्ति स न स्यात्। व्यतिगमन का मतलब क्या है? जिसकी जहाँ जो प्राप्ति हुई है वो वहाँ नहीं होना, अथवा कुछ और अन्य ही कर देना। अन्यो वा भवति, अथवा कोपि न स्यात्, अन्य ही होगा या कुछ भी नहीं होगा। जिसके स्थान में जो कार्य होना है, जिससे जो होना था वह नहीं होगा या अन्य ही हो जाएगा। इसका नाम व्यत्यय होना, बदल जाना। केचते विधेय ऐसा व्यत्यय भवति, वे कौन सी विधियां हैं जिनका व्यत्यय होता है? पाणिनि सूत्रस्थ सभी विधियां आपने कह दिया, लेकिन सभी विधियों में व्यत्यय करता हुआ वेद में प्रयोग हो ऐसे दृष्टांत मिलेगा नहीं। इसे गिन के बताइए किन किन विधियों को व्यत्यय किया गया है वेद में। सुन लो, सुपाम व्यत्यय, तिंगाम व्यत्यय, वर्ण व्यत्यय, लिंग व्यत्यय, काल व्यत्यय, पुरुष व्यत्यय, आत्मपद व्यत्यय, परसम पद व्यत्ययश्च। इतने चीजों का 8 वस्तुओं का व्यत्यय है ना। सुप, तिंग, वर्ण, लिंग, काल, पुरुष, आत्मपद, परसपद, 8 चीजों का व्यत्यय किया जा सकता है, इससे अतिरिक्त का नहीं करना। तत्र क्रमेण उदाहरियते, क्रम से स्वयं उदाहरण दे रहे। देखिए, सपाम व्यत्यय दृष्टांत, युक्ता माता आसीत् धुरि दक्षिणायाः। युक्ता माता आसीत् धुरि दक्षिणायाः, ऋग्वेद का मंत्र है। ये दक्षिणायाः जो प्रयोग किया है होना चाहिए था दक्षिणायाम इति प्राप्ते। दक्षिणायाम ऐसे सप्तमी प्राप्त था, उसको न करके षष्ठी, सप्तम्या विषय व्यत्यय न षष्ठी। तिंगाम व्यत्यय, तिंगाम व्यत्यय, तिंगों का व्यत्यय का दृष्टांत दे रहे। चशालम ये अश्वयोपाय तक्षति, यहाँ पर एक वचन प्रयोग कर दिया तक्षति। तक्षन्ति प्राप्ते, जी विषय व्यत्यय न तिप कर दिया। बहुवचन में क्या होता है? तिप दस जी, जी के विषय में तिप कर दिया, ती कर दिया। ये यहाँ पर प्रयोग है। एवमेव आगे वर्ण व्यत्यय का दृष्टांत, त्रिष्टुभौजः शुभितम उग्रवीरम। शुभितम प्रयोग कर दिया, वास्तव में क्या था वहां? शुधिथम, ध को भ वर्ण का व्यत्यय कर दिया। धकार से विषय भकारो वर्ण व्यत्यय। लिंग व्यत्यय का दृष्टांत, अधोर गृह्णाति, मधोर गृह्णाति, मधोस्तृप्ता इव आसत्ते, ये सब दृष्टांत है। मधुन इति प्राप्त, मधो प्रयोग कर दिया। नपुंसकलिंग विषय पुल्लिंग व्यत्यय कर दिया, नपुंसकलिंग प्रयोग होना चाहिए, मधु शब्द पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया वेद में। काल का व्यत्यय, शो अग्निन आधास्यमानेन स्व सोमेन यक्षमाणेन, यहाँ पर आधाता यष्टा प्रयोग होना चाहिए, आधाता अथवा यष्टा प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर क्या प्रयोग कर दिया? अनिर्तन भविष्यत काल विहित लुट लकार विषय लृट लकार का विधान व्यत्यय हो गया। लुट लकार के विषय में लृट लकार का विधान कर दिया, लुट के जगह पर लृट का विधान कर दिया। लुट लकार विषय
लृट लकार का विधान व्यत्यय हो गया। पुरुष व्यत्यय का दृष्टांत देखो, अघास वीरे दशभिर वियूयाः प्रयोग कर दिया। वियूयायाद इति प्राप्त, वियूयायाद करके प्रथम पुरुष के विषय में व्यत्यय न मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया। ये पुरुष व्यत्यय का दृष्टांत है। वह काल का हो गया, अभी पुरुष बाद में आत्मनिपद कह दे रहे हैं। देखो वियूयाया प्रथम पुरुष के विषय में व्यत्यय करके मध्यम पुरुष का एक वचन प्रयोग कर दिया। आत्मनिपद के व्यत्यय दृष्टांत ब्रह्मचारिणम इच्छते, इच्छति इति प्राप्ते परस्मैपद विषय में आत्मनिपद प्रयोग कर दिया, इच्छते प्रयोग कर दिया। परस्मैपद का व्यत्यय दृष्टांत प्रतीपम अन्य ऊर्मिर्युध्यति, युध्यते इति प्राप्ते आत्मनिपद के विषय में परस्मैपद प्रयोग हो गया। इन सब के श्लोक में संग्रह किया, इनके लिए और भी थोड़े हैं, वो गिना रहे देखो। सुप्तिंग उपग्रह लिंग नराणाम काल हल्लच स्वरकर्त्रियंगांच व्यत्ययम इच्छति शास्त्र कृदेशाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन। सुप तिंग उपग्रह मने आत्मपद और परस्मैपद का नाम, एक साथ दोनों का नाम लेना हो तो कितना लंबा बोलना पड़ेगा। आत्मने पद परस्मै पद 10 अक्षर बोलना पड़ता है। 10 अक्षर की जरूरत 4 अक्षर से बोलते। उपग्रह, उपग्रह कहने से दोनों आ गया, आत्मपद भी आ गया और परस्मैपद भी आ गया। उपग्रह से दोनों को ले लेना। और लिंग नर मने पुरुष, प्रथम पुरुष मध्य पुरुष पुरुष को नर शब्द से कह दिया। नराणाम काल, और काल का व्यत्यय हो जाता। अपने आपने देखा लुट लकार जल रिट लकार प्रयोग कर दिया, काल व्यत्यय। हल वर्णों में क्या है, हल का, अच का और स्वर का भी व्यत्यय होता है। इनके अलावा कर्तृत्व में जो यंग कर्तृयंगांच, कर्तर्थ की यंग जहाँ नहीं है वो भी व्यत्यय हो जाता है। व्यत्यय इच्छति कौन, शास्त्रकृत ऐसा, इनके ही शास्त्रकार जो है व्यत्यय मान इच्छा करते हैं। सोप लेन वह भी सर्वदा नहीं है। सोप च सिद्धति बाउल के, बाउल का तो कहीं होगा कहीं नहीं होगा। सर्वत्र व्यत्यय करना ही है, ये कोई नियम नहीं है। जहाँ है तो माना जाएगा। वेद है, वेद में तो हम लोग कोई अंतर तो कर नहीं सकते ना। वेद में जैसा है वैसे पाठ करना है, समझना है। वेद में ऐसे क्यों, ये सूत्र क्यों नहीं लगाया, ऐसे प्रश्न नहीं आ सकते। नहीं लगाया मैंने व्यत्यय हो गया, ये हम जाएंगे व्यत्यय बहुलम, एक ही जवाब है। उल्टा सीधा दिखाई देगा तो क्या हुआ, कि व्यत्यय बहुलम, एक ही जवाब जाए। कर्णे भी देखो बना ना, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, कर्णे भी, अतो भी साइज क्यों नहीं लगाया, व्यत्यय बहुलम, एक ही जवाब व्यत्यय बहुलम। हाँ वही इसी को बोल देते बहुलम छंदसी, व्यत्यय बहुलम सूत्र है। सबका कार्य नहीं हुआ, वो भी है अलग अलग, एक दो थोड़ी बहुलम छंदसी 7 है पूरा अष्टाध्याय में। लेकिन वो बहुलम छंदसी क्या करते हैं, जिस प्रकरण में आया है उस प्रकरण मात्र का करेंगे। ये सूत्र क्या करता है, पूरे अष्टाध्याय सगल प्रकरणों को लेकर के कर रहा है। ये व्यत्यय बहुलम प्रधान सूत्र है, वो तो तत्त प्रकरण मात्र के संकुचित है, उतने मात्र को बहुलघात करता है। जिस कार्य के साथ वो सूत्र आया है उसी मात्र में करेगा, अन्यत्र नहीं करेगा वो। ये है व्यापक सूत्र। इसे विस्तार भाष्यकार ने इन सबको गिनाया है, श्लोकबद्ध भी बना दिया है। लिंग्याशिष्यंग, लिंग्याशिष्यंग, लिंगी सप्तमी के एक वचन, आशिष्य सप्तमी के एक वचन और अंग प्रथमा के एक वचन। पुरुष से छंदसी को लाइएगा, छंदसी धातो प्रत्यय परश्च, छंदसी का अनुवृत्ति आ गया। और व्यत्यय बहुलम में भी छंदसी को जोड़ दिए थे ना, उसे पूर्व सूत्र वाला छंदसी शाय जपी, वहाँ से छंदसी को लाया गया, उसको यहाँ पर भी जोड़ दिया।
लिंगी आशिषि अंग, इन सूत्रों का 3 पद को साथ जोड़ दो, उन पदों को अर्थ निकलेगा छंदसि विषये आशिषि यो लिंग विद्यते तस्मिन् परतो अंग प्रत्ययो भवति। छंद के विषय में आश्रय लिंग में जो प्रत्यय विधान होता है उस प्रत्यय के प्रत्यय हुए बीच में क्या विकर्ण प्रत्यय अंग प्रत्यय आ जाएगा, क्योंकि कर्तरी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? आर्दत संज्ञा हो जाता है। कौन सूत्र है? लिंगाशिषि। लिंगाशिषि सूत्र क्या करता है? आश्रय में आर्दत संज्ञा कर दिया, असार्धत ऊपर में है ही नहीं, कर्तृशब्द विकर्ण प्रत्यय नहीं आ रहा था, कोई विकर्ण प्रत्यय नहीं था आश्रय लिंग में। यासुट तो आगम हो रहा है ना प्रत्यय कोई, यासुट प्रशब्द से आगम होता है, वो तिप्पादि प्रत्यय कोई आगम हो रहा है, उसी का हिस्सा होते प्रत्यय ही है वो। यदि आगम तदगुणीभूतास तदग्रहणेन गृह्यन्ते, क्या नियम है? यदा आगमस तदगुणीभूतास तदग्रहणेन गृह्यन्ते, नियम लिख लो। यदागमस तद गुणीभूतास तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। यदागमस तद गुणीभूतास तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। जैसे आप रामाणाम बनाते हो ना, रामा आम था, आम को कर दिया आपने रस्वनद्यापो नुट, नुट किया तो क्या है वो? टित, टित होने से आद्यंतौ टकितौ आदि में बैठ गया, अब इसका अवयव हो गया। ये यद मने कौन? नुट। यद आगम, जो नुट है आगम, वह तद गुणीभूता, तद मैंने कौन? आम, उसके वो गुणभूत हो गया। अतएव तद ग्रहणेन मैंने आम को ग्रहण करने से तद अभी गृह्यन्ते मैंने कौन? नाम ग्रहण हो जाएगा। नुट है आगम, यदागम, नुट जो आगम है, तद गुणीभूता, जिसके स्थान में आगम हुआ, जिसका अवयव हो रहा है, उसे गुणभूत होकर रहेगा, उसका अवयव बन जाएगा। गुणभूता माने अवयव है, अवयवभूत हो जाएगा, उसी का अवयव बन गया। ऐसा अवयव बन गया कि तद ग्रहणेन, आम का ग्रहण करने से, अवयवी आम का ग्रहण करने से वह नाम ग्रहण हो जाएगा, वह नुट सहित ग्रहण होगा। इसे जहां जिस सूत्र में आम को कोई कार्य कहा है वह नाम के प्रति वो कार्य हो जाएगा, ये लाभ हो जाता है। इस नियम के आधार पर वह आगम जो होगा उसी का अवयव होकर के ग्रहण हो जाएगा। तो इसी आधार पर यासुट क्या हो गया? प्रत्यय का अवयव हो गया था, बीच में कोई विकर्ण प्रत्यय नहीं था। वेद में उन्होंने कहा बीच विकर्ण प्रत्यय करो, कौन सा? अंग प्रत्यय करो, अंग का अ आ जाएगा बीच में, तो सारा स्वरूप बदल जाएगा। देखो दृष्टांत है आपका उपस्थेयम, उपस्थेयम उपसा पूरक स्था धातु है, स्था धातु से आश्रलिंग में क्या आया आपका? तिप, तिप का क्या बचेगा? तो इतश्च से ई विलोप हो जाता है। क्यों? गित लकार है, गित लकारों में इतश्च सूत्र है, वो तिप का ई को लोप कर देता है। लंग, लिंग, विधिलिंग, आश्रलिंग, लुंग और लिंग, पांचों में इतश्च तिप सिप वगैरह का ई को लोप कर देता है। तो इसको क्या करेंगे हम? या सुट परसे पदार्थ तो गिच्चा आगम कर दिया, यास त बना। या ये सूत्र लगाओ पहले, लिंग या शिशि अंग, वैदिक प्रयोग होने से उपा स्था अंग का अ बचेगा, यास्त बन जाएगा।
अंग है गित, अंग है गित, गित होने से क्या होगा? हाँ या गुण कहाँ प्राप्त है? गुण वृत्ति प्राप्त है नहीं, किन किस लगा रहे हो फालतू? हाँ, ईसा का लोप होगा। सूत्र है आतो लोपा इति च उपस्थहल रह जाता है। अयास्त, यास को क्या होगा? अतो ये यह, अतो ये यह सूत्र है। ई आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा यास को? य। तो आ ईय स त। अब लगाओ इनमें स्को सगंते च, स्को संयोगाद्योरंते च, सूत्र क्या करेगा? सकार का लोप और यकार का लोपो व्योरवली, लोप कर देगा। और ई में कर दो गुण, आद गुण, तो बचे क्या बनेगा? रूप उपस्थे, उपस्थे। अच्छा, तिप को नहीं लिया, ये उत्तम पुरुष एक वचन ले रहे हैं। उपस्थेयम बनाया ना इन्होंने, इन्होंने तिप नहीं लिया है। मिप, मिप को क्या होता है? अम, तस्थस्थम ताम तंताम, अम हो गया, वो अम पर में रह रहा है। अब क्या होगा? इसीलिए अम रहेगा पर में। उपस्था अ, यास को हो गया ई आदेश, यास को सर्वादेश हो जाएगा ना, ये अनेकाल्तवाद सर्वादेश होगी यास को। ये या उपस्था अ ई अम, आवाज गुण होगा उपस्थे यम, मिला दो उपस्थेयम, फिर बनेगा। तो होगा तो उसको तो लगेगा, तब वो रूप अलग बन जाएगा। उपस्थे, उपस्थित बनेगा, उपस्थित, उपस्थित बन जाएगा तिप में। ये बहुवचन का दिया, उत्तम पुरुष बहुवचन का दृष्टांत दिया। उपस्थेयम सत्यम उपज्ञेयम, या भी उपज्ञेयम उत्तम पुरुष, मिप, मिप का आदेश हो जाता है अम, वो ले लिया यहाँ पर। उपज्ञेयम, उपज्ञेयम में अलग है, गा धातु गई होता है, वास्तव में गई शब्दे, गई शब्दे को गा आदेश हो जाता है। आदेश उपदेश है अशिति, गे उपज्ञेयम। और गमेम जानतो गृहान, गमेम जानतो गृहान, ये तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। वसमस है ना, वसमस के मसगम्मा बहुवचन का रूप दिया। गमेम जानतो गृहान मंत्रम वोचेम अग्नये, वोचेम में भी उत्तम पुरुष बहुवचन, मिप वस मस, मस का रूप है। विधेय मेनाम मनसि प्रविष्टाम, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन। व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, ये भी एक वचन का है। शके मत्वा समिधम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन। अन्नवंतमीमा रुहे म स्वस्थये, उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष के दृष्टांत दिए हैं अम और म का ही, दो अलग अलग वेद मंत्रों को दिया। इन सभी में क्या हो गया? अंग, अंग होने से अतो ये, अतो ये या, अतो ये या लग जाता है, अतो ये या लग जाएगा। आतो लोपिटिचा आदन धातु है तो हलंत में तो लगना है नहीं, वहाँ आकार मिल जाएगा हलंत धातु में। या स्था धातु आदंत था, इसलिए आतो लोप लगा था, इनमें नहीं लगे। बाकी सब लगभग हलंत, गा धातु लिए हैं, गे को गा लिया ना, गई को गा आदेश किया, वहाँ पर भी आतो लोपिटिचा लगेगा। अन्य सब हलंत है, वह नहीं लगेगा। वच धातु में विशेषता यही है, वच उम, एक सूत्र क्या है? वच उम, वो बीच में लग गया, अतएव वो चेम, वो चेम रूप बना। कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया,
कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मवत् तब भी है, कर्मणा तृतीया का एक वचन और तुल्य क्रिया प्रथमा का एक वचन। कर्मवत् क्या है? अप्य, कर्मणा तृतीय का एक वचन, तुल्य क्रिया प्रथमा के वचन। तुल्य क्रिया में समास है, तुल्या क्रिया यस्य स तुल्य क्रिया, तुल्या क्रिया यस्य स तुल्य क्रिया। कौन है वो? अन्य पदार्थ, कर्ता। अन्य पदार्थ और किसको लेना है? कर्ता। बहुरी समास है। कर्मणा तुल्यम वर्तते इति कर्मवत्, तेन तुल्यं क्रिया चेत वति, सुसे वति प्रत्यय हुआ, कर्मवत् बना और वति प्रत्यांत अभ्य संज्ञा हो जाता है, सुप आया, लुक हो गया। इति वति प्रत्यय। अनुवृत्ति आ रही है कर्तृ शब्द से कर्तरी का, और कोई चीज़ का अनुवृत्ति नहीं, बाकी धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है, वो तो चलते रहेगा। कर्मणा कर्मस्थया क्रियया, कर्मणा कर क्या करना? कर्मस्थया क्रियया, तुल्य क्रिया कर्ता, तुल्य क्रिया यदि करता हो तो वह कर्मवत् भवति। अर्थात यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूते भी क्रिया तद्दल लक्ष्यते यथा कर्मणि सकर्ता कर्मवत् भवति, कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यते। अर्थात कर्म में स्थित क्रिया के द्वारा तुल्य है क्रिया जिसका, ऐसा जो करता है वह कर्म के समान हो जाएगा, कर्ता को भी कर्म के समान माना जाएगा। कर्ता को क्या करेंगे? कर्म समान मानेंगे। कैसे मानोगे? कर्माश्रयाणि कार्याणि, सादृशता किस तरह से लेनी है? कर्म को निमित्त बना करके जो जो कार्य करना है, चार कार्य होता है, नीचे गिनाएंगे, चार ही काम होता है कर्म को निमित्त मान करके, वो चारों काम करना होगा जहाँ जैसे प्राप्ति है। कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यते, कर्तृशब्द अत्यतो अत्र कर्तृग्रहण मंडूकप्लुत्या अनुवृत्ति किया गया है, तच्च प्रथमांत ने प्रणाम कर लिया। यक देखो किनारे, एक तो क्या है? पहले सार धातु के यक, दूसरा है आत्मनेपद भाव कर्मणो हो, तीसरा है चिन्ह भाव कर्मणों से चिन्ह होना, और चौथा है चिन्हवद् भाव। चिन्हवद् भाव कौन सूत्र करता है? स्य सिच सियुक्ता शिशु भाव कर्मणोर उपदेशे अज्जन ग्रह दृशाम वा चिन्हवद् इच्छ, एक सूत्र है। सूत्र संख्या 6462 का है, 6462 का है, लंबा सूत्र है। थोड़ा इधर हिस्सा दिखा दिया, स्था नहीं, स्या सिच सियुट ता शिशु भाव कर्मणोरुपदेशे अज्जन ग्रह दृशाम वा चिन्हवदिच्छ, ये सूत्र है। ये चिन्हवद् भाव करता है। ये चार काम है जो यहाँ लागू होएगा, कर्मवद् भाव करने के लाभ है। दृष्टांत क्या है? विद्यते काष्ठम स्वयमेव, विद्यते काष्ठम स्वयमेव, देवदत्तः काष्ठानि, काष्ठम या काष्ठानि बहुवचन, काष्ठम भिनत्ति। वाक्य क्या था पहले? जब कर्मकर्त्री हो गया तो बदल गया, देवदत्तः काष्ठम भिनत्ति। भेदन रूपी क्रिया द्वैधी भाव वास्तव में कहाँ होना है? वो काष्ठ में। उसके अनुकूल व्यापार कौन कर रहा है? देवदत्त। कुल्हाड़ी उठा के पटकेगा ना, तब लकड़ी कटेगा, पटकना पड़ता है। उद्यमन निपतन, उद्यमन निपतन इसका नाम है। उठक पटक, उठक पटक। संस्कृत में क्या बोलते हैं? उद्यमन निपतन, उठाना फिर गिराना। ऐसे करने से लकड़ी दो टुकड़ा हो जाएगा। वो करने के लिए तैयार हुआ, कुल्हाड़ी उठाया और सोचा मारूंगा, इतने में उसने पैर रखा इधर, जैसे भागेंगे ना वो पैर रखना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, उसको मारना। जैसे पैर रखा वो अपने आप टूट गया।
इतना सूखा था, पैर रखते स्वतः ही टूट गया, तब एक प्रयोग होगा। तब हम क्या कहेंगे? काष्ठम विद्यते, कर्मणि लकार आएगा ना, भाव कर्मण लग गया ना, आत्मनेपद भी हो जाएगा। विद्यते स्वयं में, देवदत्त ने नहीं। अब देवदत्त गया, उसे कर्तृत्व खत्म, कर्तृत्व किस में आया? कर्म में। प्रयोग हो जाएगा काष्ठम विद्यते स्वयं एव, यह आ जाएगा। एवमेव दूसरा दृष्टांत है अग्नि ही, दूसरा दृष्टांत दिया है अभेदी काष्ठम स्वयं एवा, वह लकार भेद कर दिया दिखाने के लिए चिन्ह का दृष्टांत दिया, चिन्ह का लुंग लकार, अभेदी काष्ठम स्वयं एवा। सियतास के लिए दृष्टांत दे रहे चिन्ह भाव के लिए, कर्षते कटा स्वयं एवा, तीनों दृष्टांत दे दिया। पहला वाला दृष्टांत क्या है? आत्मनेपद भी हो गया है ना, विद्यते भाव कर्मण सूत्र लगा दिया, भाव कर्मण सूत्र लगा करके उसको आत्मनेपद भी कर दिया। ये लाभ है, वो चार कार्यों में से एक कार्य हो गया। यख भी हो गया, विद्यते, विद्यते में क्या है? यक हो गया, यक भी और आत्मनेपद दो का दृष्टांत एक साथ एक में हो गया। अचिन का दृष्टांत दिया अभेदी, लुंग लकार में ता को चिन्ह होकर के अभेदी बना, चिन्ह भाव कर्मणो हो। और स्यता स्या आदि के लिए दृष्टांत जो सूत्र था चिन्ह भाव का, वो कारिष्यते, चिन्ह भाव से क्या लाभ हुआ? नहीं नहीं, या लुंग लकार थोड़ी वृद्धि। कारिष्यते क्या था धातु वहाँ? क्री धातु, दुक्री करणे, दुक्री करने का क्री है स्याया, और भाव कर्मणों से आत्मनेपद हो गया, और इसको स्या को उसने क्या कर दिया? चिन्हवत भाव, और साथ साथ इट भी विधान कर दिया, इट च सूत्र कहता है। अतएव क्री ईश्य और ते चिन्हवत भाव करने का फल इसको क्या हो जाता है? वृद्धि। अचो इणीति उरंड पर हो गया, कार बन गया, हाँ? कार बन गया, कार हो गया, इष्यते जोड़ दो, कारिष्यतेर बना, कारिष्यतेर बन, ये लाभ हुआ। ऐसे तीनों के लिए चार कार्य है, यक आत्मनेपद होना और चिन्ह लुंग लकार में चिन्हवत भाव कहाँ का वो बताया उसने? स्या के प्रत्यय चिन्हवत भाव होता है, और सिच लुंग लकार में चिन्हवत भाव होता है। सियुट आत्मनेपद में सियुट कहाँ होता है? विधिलिंग में, आश्रलिंग में, वहाँ भी, और अंत में तास में, इन चार जगहों में उनको चिन्हवत भाव कर देते हैं।